साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, एक सेठ बड़ा साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते वह उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता। एक बार एक महात्मा सेठ जी के घर आए। साथ संगत जी, सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले गए। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी से कुछ प्रश्न किए। साथ संगत जी, पहला प्रश्न यह था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठानी ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। साथ संगत जी, महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा धन कितना है? उत्तर मिला कि महाराज, ईश्वर की अति कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो सेठ जी भी बाजार से वापस आ गए और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ चल दिए। सत्संग जी, मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ से भी किए जो उन्होंने सेठानी से किए थे। पहला प्रश्न था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज, मेरा एक पुत्र है। सत्संग जी, महात्मा जी दिल में सोचने लगे कि ऐसा लगता है सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इसकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे आते जाते देखे हैं, और यह कहता है कि मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दोबारा वही प्रश्न किया, सेठ जी, तुम्हारा धन कितना है? सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपये है। सत्संग जी, महात्मा जी फिर चंकित हुए। इसकी सेठानी कहती थी लोग हमें लखपति कहते हैं, इतने इनके कारखाने और कारोबार चल रहे हैं, और यह कहता है मेरा धन 25,000 रुपये है। सत्संग जी, महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया कि सेठ जी, तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ जी ने कहा, महाराज, मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी यह उत्तर सुनकर हैरान हुए। सफ़ेद बाल इसके है, देखने में यह 70-75 साल का वर्ध प्रतीत होता है, और यह अपनी आयु 40 वर्ष बताता है। सत्संगत जी सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपाते, परंतु आयु को कैसे छुपा सकता है। महात्मा जी पर रहन आ गया और बोले, सेठ जी, ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सत्संगत जी, सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है, और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। मैं उसी को अपना पुत्र मानता हूँ। सत्संगत जी, जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते वो मेरे पुत्र नहीं हैं। दूसरा प्रश्न आपका मेरे धन के विषय में था। महाराज, मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपये ही परमार्थ की राह में लगाए हैं, वही मेरा असली धन है। सत्संगत जी, जो धन मेरे मरने के बाद मेरे बंधु संबंधी ले जाएंगे वह मेरा कैसा हुआ? तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी है। 40 वर्ष को मेरा मिलाप एक आप जैसे साधु जी से हुआ था। उनकी चरण शरण ग्रहण करके मैं तब से भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसी 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। सत्संगत जी, साधु की आँख खुली की खुली रह गई। उसने सोचा कि असली साधु तो यह हुआ। सत्संगत जी, सजदे भी करूँ सिकवे भी करूँ, ये भक्ति का दस्तूर नहीं है। नाम समर्पण का इसमें शर्तें मंजूर नहीं है। घर पड़ोसी का बच्चा ले अपना घर बचाना जो, सुख हरदेव देता जा, सुख तूने है पाना जो। सत्संगत जी, सेवा में ये भाव नहीं होते कि कोई एहसान किए जा रहे हैं, क्योंकि एहसान बेगानों पर किए जाते हैं। अगर हम सारे संसार को अपना ही परिवार मानते हैं तो वहाँ पर एहसान नहीं हुआ करते, वहाँ जिम्मेदारियाँ हुआ करती है। सत्संगत जी, किसी ने प्रश्न पूछा कि जब ज्ञान हमारे भीतर ही है
तो गुरु, संतों, मार्गदर्शक, सत्संग की आवश्यकता ही क्या है। यह सच है कि ज्ञान का भंडार खजाना हमारे भीतर ही छुपा हुआ है, जिसे हमें देखना, खोजना है। सासंगत जी, सत्संग इस खोज में प्रकाश का स्तंभ कार्य करती है। अभी हमारी सभी इंद्रियां बाहर देखने दिखाने में भी व्यस्त है। बाहर रंगीनी विविधता भी है, जो भीतर आने देखने का संयोग हो ही नहीं पाता। और हम मार्ग की भक्ति नाभिकी में कस्तूरी लिए बाहर खोजते रहते हैं। सुगंध भीतर से आ रही है, लेकिन अपना भीतर का ज्ञान न हो तो खोजे देखे कैसे। सत्संग, संत का संग, गुरु का साथ हमें भीतर जाने में, अंधेरे में भी साथ होने का एहसास हमारा धैर्य बढ़ाता है। यह गुरु की कृपा है कि वह हमें हमसे ही परिचित करा देते हैं। भीतर क्या है यह चर्चा का विषय नहीं है, भीतर जाना कैसे है विषय केवल यही है। फिर वह मिल ही जाएगा जो भीतर है। वह केवल अनुभवगत है, बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वह शब्दातीत है जो भीतर जाने से डर रहे हैं। वह केवल शाब्दिक चर्चा, हिसाब किताब, ऐसा वैसा मेरा तेरा में ही व्यस्त हुए है। संत गुरु कभी यह वर्णन नहीं करता कि क्या मिलेगा भीतर। वह तो हमारा धैर्य बांधता है, हाथ साथ देकर चलना सिखाता है। पहुँच तो हम वहीं जाते हैं जहाँ अकेले चलना हमें असंभव लग रहा था। सासंगत जी, जैसा कोई नाव नहीं है। संसार के सागर से पार पाने के लिए गुरु के रूप में सुरक्षित दोषों और स्वार्थों से भरी इस दुनिया में कोई और नहीं बल्कि एक सतगुरु ही हमें सही मार्गदर्शन देता है। इसलिए सभी पवित्र ग्रंथों, अवतारों और महापुरुषों ने गुरु की महिमा गाई है। हे दीनदयाल सतगुरु जी, मुझे ऐसे लोगों का साथ दीजिए जिनकी संगति से मुझे नाम का भजन कीर्तन करने की प्रेरणा मिलती रहे, जहाँ दुनियावी बातें न होकर सिर्फ जिक्र और भजन पाठ ध्यान का माहौल हो, भजन पूजन हो, आध्यात्मिक चर्चा हो, तेरे आशीर्वाद का उल्लेख हो। ऐसा साथ, ऐसा माहौल मिले तो हर शाम भजन पूजा बन जाती है। सतगुरु आए हैं आपकी शरण में। सासंगत जी, ध्यान मन की मौत। मन तुम्हें ध्यान से बचाएगा। वह हजार बहाने खोजेगा। वह कहेगा कि इतनी सुबह, इतनी सर्द सुबह कहाँ उठकर क्या ध्यान कर रहे हो, थोड़ा विश्राम कर लो। रात भर वैसे तो नींद नहीं आई और अब सुबह से ध्यान, वैसे तो थके हो, अब और थक जाओगे, शांत पड़े रहो। कल करना, इतनी जल्दी भी क्या है, कौन सा जीवन बीत चुका है। हजार बहाने मन खोजता है। कभी कहता है शरीर ठीक नहीं है, तबीयत जरा ठीक कर लूँ। कभी कहता है घर में काम है, कभी कहता है बाजार है, दुकान है, नौकरी है, समय नहीं मिलता। कभी कहता है अभी उम्र नहीं हुई है। कभी कहता है पूजा पाठ तो चल ही रहा है। ध्यान से बचने की मन पूरी कोशिश करता है सासंगत जी, क्योंकि ध्यान सीधा रास्ता जो मालिक तक पहुंचता है, जीवन के लक्ष्य का प्रयोजन पूरा करता है। मन सीधा चल नहीं सकता। टेढ़ी चाल का नाम मन है। जैसे ही चाल सीधी हुई कि मन गायब। सासंगत जी, परमात्मा से लोग वंचित है, इसलिए नहीं कि वह बहुत कठिन है, इसलिए वंचित है कि वह बहुत सरल है। इसलिए वंचित नहीं कि बहुत दूर है, इसलिए वंचित है कि बहुत पास है। इसलिए सिर्फ सिमरन भजन ध्यान करो, बाकी सब मालिक की मौज पर छोड़ देना है। सासंगत जी, ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि उपस्थिति का पता न चले, परंतु अनुपस्थिति का एहसास अवश्य हो। दो पल की जिंदगी के दो नियम, निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। सासंगत जी, किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। हर जीवन में एक महाभारत है, कर्ण सा प्रतिशोध है, अर्जुन सा भय है, हर तरफ भ्रम के चक्रव्यूह है, नहीं है तो कोई कृष्ण सा साथी। सासंगत जी, दुनिया में हर बाजी जीतकर मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि आंखों के आंसू दूर हो गए। हम कांच थे, दुनिया ने हमें फेंक दिया,
मगर सतगुरु के चरणों में गिरे तो कोहिनूर हो गए। साथ संगत जी, जो कुछ भी उस प्रभु परमात्मा के करने पर हो रहा है, तो अगर हमें पसंद न हो तो भी उससे परमेश्वर के सिवाय किसी और से उसकी शिकायत करने से कोई लाभ नहीं होगा। किसी और के हस्तक्षेप से कुछ नहीं संवरेगा, क्योंकि वह परमेश्वर खुद ही कर्णहार होता है। केवल मौसम के अनुसार बोए गए बीज से ही हमें फसल प्राप्त हो सकती है। जो बेमौसम का बीज होता है, वह चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, उसे कभी भी फसल प्राप्त नहीं हो सकती। इसी तरह कलयुग में केवल नाम की भक्ति ही फलीभूति होती है। इसे संत कहते हैं कि अब कल्लू आयो रे, एक नाम बोवे बोवे। इसलिए हमें हर प्रकार के अन्य कर्मों को त्याग कर केवल नाम भक्ति में लगना चाहिए। साथ संगत जी, यहाँ पर कबीर जी के दोहे हैं। प्रथम फंदे सब देवता, बिल से स्वर्ग निवास, मोह मगन सुख पाइया, मर्तक लोक यास। अर्थात मोह में देवता लोग स्वर्ग में रहकर सुख और आनंद का उपभोग करने लगे, लेकिन मोह में अधिक फंस कर अधिक सुख के लिए मृत्यु लोक की कामना करने लगे। यही मोह पतन का कारण है। साथ संगत जी, सुन ऋषि मुनि सब फंसे, मग तृष्णा जग मोह, मोह रूप संसार है, गिरे मोह निधि जो। अर्थात देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि सभी मग तृष्णा रूपी संसार के मोह में फंसे हैं। यह संसार मायाजाल स्वरूप है, सभी माया मोह के समुद्र में गिरे पड़े हैं। अर्थात अष्ट सिद्ध नवनिधि लो सब ही मोह की खान, त्याग मोह की वासना कहे कबीर सुजान। अर्थात 8 प्रकार की सिद्धियाँ हो और 9 प्रकार की निधियाँ सब माया मोह की खान हैं। ज्ञानी कबीर कहते हैं कि हमें मोह माया की इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।